बड़ी खबर आपके सामने रखे। ईरान के बख्तियारी इलाके में ये F-15E गिरा था। पहाड़ी इलाका है F-15E, जहां पर क्रैश हुआ। पायलट के इमरजेंसी बीकन को ट्रैक किया गया। इमरजेंसी बीकन क्या है समझाएंगे हम शाम सर से, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर समझिए। जो बख्तियारी इलाका है वो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है और वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। ईरान की जो लोकल ट्राइब्स हैं वो भी इस इलाके में रहती हैं और काफी अरसे से वो इस इलाके में रहते हैं। ये बड़ी खबर है। लूर ट्राइब जो है वो इस इलाके में रहती है। ट्राइबल पीपल भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में कोशिश कर रहे थे। ऐसी कुछ तस्वीरें बाकायदा ईरान की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन आखिर मदद क्या लोकल लेवल पर मिली? क्या CIA के ऑपरेशन के बाद या लोकल सपोर्ट के साथ इसको रेस्क्यू किया गया? ये बड़ा सवाल है। पहाड़ी इलाके में गिरा था F-15E और इमरजेंसी बीकन क्या है सर? एक छोटा सा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने सुबह सबसे पहले CIA को कांग्रेचुलेट किया था आपके 10 बजे की बुलेटिन में, वहां से ही स्टार्ट किया था। मुझे इसके बारे में जो जानकारी है, ये एक्सफिल्ट्रेट किया गया है पायलट को। 24 घंटे इसने अपनी जगह बनाई है CIA के मदद से। बेकन जो है वो इमरजेंसी ट्रांसमिशन है, उसकी कोडिंग सिर्फ यहां तक स्पेस तक कनेक्शन बना हुआ आज तक, और उसको एयरक्राफ्ट ट्रैक करते हैं और दिन में और रात में अलग अलग तरह की सर्वाइवल किट्स होती है जिसकी जरूरत पड़ती है। सारे पायलट्स को जंगल सर्वाइवल, सी सर्वाइवल और डेजर्ट सर्वाइवल की ट्रेनिंग जिसकी जाती है। इसके बिना उन्हें विंग्स अवार्ड नहीं किया जाता। इमरजेंसी बीकन जेट में होता है, इजेक्शन सीट में होता है? नहीं, ये उनका एक जो मेवेस्ट पहनते हैं और जो एक सर्वाइवल किट पहनते हैं, समुद्र के लिए मेवेस्ट कहते हैं उसको, और दूसरा सर्वाइवल किट वो किट का हिस्सा होता है और उसमें कई तरह की बातें होती है। खाने पीने का छोटा सामान, चॉकलेट ज्यादा भी होते हैं, जिससे वो जंगल सर्वाइवल का अलग और सी सर्वाइवल का अलग, माउंटेन सर्वाइवल का अलग, उस तरह के ड्रेस पहने जाते हैं। मैपिंग और जो भी रिसोर्सेज वो लेके जाता है। एक पिस्टल भी होती है सर्वाइवल के लिए, मेडिकल किट भी होता है, तो ये सारी बातें उसके साथ रहती हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरह से पूरी तस्वीर जो है वो बख्तियार इलाके से सामने आई है। कुवैत में एक बड़ा सुरक्षा संकट सामने आ गया। बड़ी खबर है, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ठिकानों पर हमला किया गया। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले बहरीन की रिफाइनरी बैरको की तस्वीर आपने देखी। कुवैत में पिछले 1 महीने से लगातार ईरान हमले कर रही। तस्वीर आप देखिए। कुवैत में एक बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है। जो रिफाइनरीज हैं, कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम से जुड़े हुए, उन सबको ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और चूंकि कुवैत में अमेरिका का लॉजिस्टिक डिपो भी है, वहां हथियारों का जखीरा अमेरिका रखा करता है, इस वजह से भी कुवैत पर बड़े हमले लगातार न सिर्फ ईरान कर रहा, बल्कि कुछ रिपोर्ट इस तरह की भी थी कि जो इराक में शिया मिलिशिया हैं वो भी कुवैत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इन सब के बाद छोटा सा देश कुवैत, मिडिल ईस्ट का, जिसके सामने एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट है। अपने लोगों की सुरक्षा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और अपने एनर्जी इंफ्रा को वहां सिक्योर करना बहुत बड़ी चुनौती। अब समझिए ऑपरेशन पायलट यूएस फोर्सेस ने कैसे शुरू किया और कैसे अंजाम तक पहुंचा है। जैसे ही F-15 स्ट्राइक होता है, उस पर मिसाइल लगती है, वहीं से ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दरअसल F-15E जेट जो है वो बख्तियारी प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा। पहाड़ी इलाका है, ट्राइबल एरिया है और जनसंख्या की आबादी घनत्व भी बहुत ज्यादा कम है। इंटेलिजेंस टीम ने पायलट के इमरजेंसी बीकन को ट्रैक किया, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया। जॉइंट चीफ और कमांडर इन चीफ ने 24 घंटे लोकेशन की खुद निगरानी की। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बता रहे थे, यानी टॉप ऑफिसर जो हैं वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। इसके बाद दुश्मन के इलाके में घेराबंदी की जाती है, क्योंकि वहां पर फोर्सेस को उतारना था, क्योंकि पायलट दुर्गम इलाके में, पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था और उस वजह से हथियारबंद लोग भी पायलट की तरफ बढ़ रहे थे। ईरानी सेना को पायलट की भनक लग गई थी। ये तमाम जानकारी लगातार रियल टाइम में अमेरिका मॉनिटर कर रहा था। फिर एयर कवर उसे दिया जाता है। एयर कवर के साथ ही रेस्क्यू टीम भेजने से पहले वहां लगातार बम बरसाए गए। रविंदर सर, बहुत टफ ऑपरेशन तो ये रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कई बार मोगादिशु से लेकर खुद इसी ईरान में ही अमेरिका के ऑपरेशन कई बार बहुत नाकाम रहे हैं, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा था यहाँ पर। एब्सोल्युटली, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा होगा और रिस्की रहा होगा। इसको देख के कल से मुझे ध्यान आ रहा था 1980 में जब अमेरिकन एम्बेसी के डिप्लोमैट्स को होस्टेज ले लिया था। रेवोल्यूशन तभी हुआ था, उसके मात्र कुछ महीनों बाद ही, क्योंकि CIA के जिन्होंने जो भी करा था शाह के साथ वहां थे, तो होस्टेज ले लिया गया था, राइट। और उनको निकालने के लिए जिमी कार्टर ने एक ऑपरेशन बनाया था, उनकी सरकार ने, जिसमें 8 हेलीकॉप्टर उड़े थे इनके एक एयरक्राफ्ट कैरियर से, और 3 प्लेन आए थे अलग। वो कहीं तेहरान से कहीं दूर एक एयरपोर्ट पे उन्हें उतरना था, फिर वहां से उन्हें ट्रकों में जाना था तेहरान और एम्बेसी पे अटैक करके लाना था। पर इनके जब वहां हेलीकॉप्टर उतरने लगे
तो डस्ट का स्टॉर्म, इतना सैंड स्टॉर्म आता है रेगिस्तान में, आया कि हेलीकॉप्टर्स ही उनके टेक्निकल फेलियर होने लगा और क्रैश करने की नौबत पे आ गए। तो मिशन को अबैंडन कर दिया गया और अफरा तफरी में जब वो वापस आने लगे तो उनमें से 8 मरीन्स की डेथ भी हो गई। और सर वो जब बस आ रही होती, बस को ये लोग फायर कर देते हैं वहां से, बहुत ही वो भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो वो जो नाकामी अमेरिका की रही है उस पर लौटेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन पायलट कितना अहम रहा जिसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं कि ऐसे कई नाकाम ऑपरेशन भी डोनाल्ड ट्रंप के पहले हमने देखे हैं। रेस्क्यू टीम भेजने से पहले ट्रंप ने 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए। सर एयर कवर कैसे दिया गया, क्योंकि ग्राउंड पर उतरने से पहले सबसे बड़ी चुनौती रही होगी कि जो टीमें वहां जा रही उन पर खतरा ना आ जाए, जैसा सर ने बताया। देखिए, मैं आपको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहता हूं, स्पेशल ऑपरेशंस का पायलट हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं सील्स जो हैं जिनके साथ हमारी मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुत क्लोज से मैं समझता हूं इसको। और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स या किसी भी जगह से इन्फिल्ट्रेट करना, हवा में लटक के उतारना, हॉट इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, फायरिंग के साथ जाना, वो सब हम करते हैं और ये हमें करना पड़ता है। तो ये अब वो नेवी नहीं है, अब वो आर्मी नहीं है, अब वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। एक कवर वेव्स के साथ जाते हैं और डाइवर्जनरी, आपको यहां एक्चुअली सर्वाइवर है तो वो अटैक 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर उधर इतना अटैक करते हैं कि सारा ध्यान वहां चला जाता है। तो पहले डाइवर्जन, डाइसेप्शन, डिलेमा, टाइमिंग्स और लोकल सपोर्ट, इन सबों के साथ तब स्पेशल ऑपरेशंस होती है। और कंटीजेंसीज भी होती है कि अगर कुछ हुआ तो दूसरी रिइंफोर्समेंट कैसे आएगी एक के बाद एक, ताकि बड़ा कुछ ना हो जाए। और अगर कोई हेलीकॉप्टर रुकता है, जैसे ओसामा बिन लादेन के समय में भी उन्होंने एक हेलीकॉप्टर वहां डिस्ट्रॉय किया था, वो वहीं रह गया था। ये सारी कंटीजेंस प्लानिंग का हिस्सा है। उस पायलट को किस हेलीकॉप्टर में जाना है, स्टैंड बाय कौन है, 2, 3, 4, 5, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ। और टॉप लीडरशिप इसलिए होता है क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, टॉप लीडरशिप चाहिए और टॉप एक्शंस चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन हो जाए कि हम यहां नहीं जा पाएंगे। तो पूरी की पूरी स्विफ्ट एक्शंस होती है। आज का जो ऑपरेशंस है, जो होगा डी-डे में गल्फ में, जब पानी उबलेगा, तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा ये ग्राउंड फोर्सेस की नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होगी, बहुत ही डिफरेंट होंगी।